going straight. Brilliant effort from Milan Kumar. The red, white and blue of USA has अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का मुकाबला यूएसए T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड अ बिग अपसेट फॉर पाकिस्तान, अ बिग अपसेट फॉर एंटायर टूर्नामेंट। कहा जाए तो गलत ना होगा। इतनी बुरी तरीके से हार हमने खैर बिल्कुल नहीं सोची थी और इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमने बिल्कुल नहीं सोची थी। लेकिन पाकिस्तान यूएसए से मैच क्यों हारा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस राज से पर्दाफाश करेंगे जो कि डेफिनेटली सभी लोग जानना चाहते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर आप क्लिक करें ताकि अपकमिंग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहें। सो पाकिस्तान के हारने की वजह क्या थी, जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें जनाब बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब सोचा नहीं होगा कि यूएसए जैसी टीम, जो कि उधार की बनाई हुई टीम है, कि 2 इधर से उठा लिए, 4 इधर से उठा लिए, बनाई गई टीम, एंड एज आई हर्ड एंड एज वी नो कि ये वो टीम है जो कि शायद पार्ट टाइमर क्रिकेटर थे, ठीक है, जो कि शायद जॉब भी करते हैं और साथ में उनको क्रिकेट के लिए भी बुला लिया कि आओ यार तुम भी आ जाओ, और उनको चेक वेक किया और उनकी गेम अच्छी थी तो उनको जनाब टीम में शामिल कर लिया। आते ही उन्होंने पहला सरप्राइज ये दिया कि आते ही कनाडा को हरा दिया और उसके बाद उनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान क्रिकेट के सूरमा, कहा जाए तो गलत ना होगा। किसने सोचा था कि एक बेबी टीम क्रिकेट के बड़े पहलवानों को चित कर देगी और एक नई मिसाल कायम कर देगी। लेकिन खैर जनाब ये तो हिस्ट्री बन गई जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान, और हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान यूएसए से आराम से जीत जाएगा जनाब, मसला ही कोई नहीं होगा, ठीक है। आपके पास बड़े बड़े प्लेयर खिलाड़ी हैं, वो जनाब जो टॉप रैंकिंग में रहते हैं, जो ऑन टॉप रहते हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, फखर हैं, ठीक है। फिर उस्मान खान की एंट्री अच्छी थी, इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, फिर आपने आजम खान को बीच में ऐड कर लिया, साइम हैं, ठीक है, अब्बास आफरीदी हैं, फिर आपके पास शाहीन, रऊफ, नसीम और आमिर की जबरदस्त स्क्वाड थी। आपके पास 12 से 15 प्लेयर्स की, तो आप तो जनाब समझ रहे थे कि हलवा होगा, मसला ही कोई नहीं होगा। लेकिन कितना बड़ा अपसेट दिया आपको, आप सोच भी नहीं सके, ठीक है। सबसे पहले तो हैरानकुन बात यह है कि पूरी टीम पहले ही मैच में ढेर हो गई। आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि जो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था वही शायद जो कारनामे होंगे वो फर्स्ट मैच में भी होंगे, ठीक है। बाबर और रिजवान आए, ठीक है, रिजवान भी आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए, ठीक है, बैड लक हो गई, इट्स फाइन, चलता है, ठीक है। उसके बाद उस्मान आए, अच्छा खेलने की कोशिश की, वो भी आउट हो गए, ठीक है। फिर फखर आए, फखर भी आउट हो गए, अच्छा चलें कोई बात नहीं, खैर इट्स फाइन। सारा बेड़ा जनाब हमारे कैप्टन ने उठा लिया, बाबर आजम ने, एंड थैंक यू वेरी मच बाबर आजम कि आपने 44 रन किए 43 बॉल पर। अगर आप वो 44 रन ऐड ऑन ना करते तो पाकिस्तान 100 भी ना बना पाता, ठीक है। उसके बाद चलें शादाब आगे, और शादाब की जो ओवरऑल बॉलिंग और बैटिंग को लेके गुज़श्ता दिनों में बात चल रही थी, खैर उन्होंने अपने तमाम जो दुख हैं और जितनी तनकीदें थी वो धो डाली हैं। उन्होंने 40 रन किए और पाकिस्तान को 160 तक लेकर गए। तो 2 प्लेयर्स ने पूरे मैच में रन्स बनाए, तो बाकी लोगों ने क्या किया। फिर आजम खान आए, वही बैड लक, समझ ही नहीं आई कि जनाब बॉल किधर आ रही है, सुकून से एलबीडब्ल्यू हुए, आंडा किया और निकल गए। तो आजम खान का स्पॉट तो समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओवरऑल हमारे बाकी पेसर्स की, ठीक है। चलिए उनकी बारी आती है, खैर वो आप टेल एंडर से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। लेकिन मैं यहां पर ये जानना चाहूंगा कि फखर जमान की अगर बात करते हैं तो फखर जमान पहले या दूसरे नंबर के प्लेयर हैं, वो क्यों तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं। स्ट्राइक रेट देखें आप उनका, और फिर वो अटैकिंग प्लेयर हैं, आते हैं तो फौरी तौर पर बॉलर पे अपना एक इंप्रेशन छोड़ते हैं और उसको डरा देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोई चेंज नहीं किया। आई डोंट नो कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो कि क्या सोचकर आपने टीम का जो स्क्वाड सेलेक्ट किया। फिर मैं बात करता हूं इमाद वसीम की, जो कि प्रॉपर स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन खैर ठीक है, इंजरी है, उनको यूज नहीं किया गया। लेकिन फिर अबरार अहमद को क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया, वाई ही सिटिंग इन द रिजर्व्स। मतलब कि अबरार अहमद प्रॉपर स्पिनर हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा झटका दे सकते थे अगर उनको मैच में खिलाया जाता, लेकिन नहीं। अब शादाब साहब को खिलाइए। और इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं तो इफ्तिखार तो पार्ट टाइमर हैं, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, वो हार्ड हिटर कंसिडर होते हैं। इफ्ती मेनिया की बात की जाती है और उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो कहीं मिडिल ऑर्डर में स्टैंड करेंगे और पाकिस्तान का जो बेड़ा है वो पार करेंगे, लेकिन नहीं, इफ्तिखार से वो नहीं हो पा रहा। वाई ही स्टैंडिंग देयर, वो वहां पर क्यों हैं, ये समझ नहीं आ रही। और अबरार प्रॉपर स्पिनर हैं, उन्हें क्यों नहीं चांस दिया जा रहा। चलिए मान लिया इट्स फाइन कि ओवरऑल मैच अच्छा था, अच्छा जा रहा था, और सेकंड लास्ट ओवर आमिर का बहुत अच्छा था, 5 रन दिया उन्होंने पूरी ओवर में, बहुत जबरदस्त ओवर था, स्कोर उन्होंने रोक लिया। लेकिन फिर हारिस ने क्या किया, हारिस आए, हारिस ने आते ही तकरीबन 14 रन खा लिए, ठीक है, सिंगल सिंगल सिंगल, छक्का, सिंगल और चौका, मतलब के
पूरे मैच की जो कहते हैं ना कि डायरेक्शन ही बदल डाली और स्कोर को 159 पर पहुंचा दिया और बात पहुंच गई सुपर ओवर में। अव्वल तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हारिस डेथ ओवर करेंगे तो यकीनन जो है वो हमें मैच हरवा देंगे, और वही हुआ कि जहां पर 13-14 रन चाहिए था वहां पर वो उन्होंने पूरा करवा दिया। फुल टॉस पर छक्का खाया, फिर चौका खाया और सुकून से उन्होंने मैच को बराबर कर दिया, रन बराबर कर दिया और बात आ गई सुपर ओवर पे। एक्साइटमेंट ऑन पीक, ठीक है, और एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और हो गया टूर्नामेंट में। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, सुपर ओवर आ गई। अब सुपर ओवर में ठीक है, मैं ये बात करता हूं कि बाबर का वो डिसीजन ठीक था कि उन्होंने अपने मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर को बॉलिंग दी, ठीक है, और आमिर से हमने तवक्को ये नहीं की थी कि आमिर अब सुपर ओवर में इतने ज्यादा रन्स खा लेंगे कि 7 एक्स्ट्रा दे जाएंगे और 18 रन्स खा लेंगे। मतलब दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि शायद उनका जो सेकंड लास्ट ओवर था वो उन्होंने 5 रन दिए सिर्फ पूरे ओवर में, तो वही एक इंप्रेशन था और बाबर का वो डिसीजन ठीक था। उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आपने शाहीन को क्यों नहीं बॉल दी या आपने किसी और बॉलर को क्यों नहीं सुपर ओवर करने दिया, तो उन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दिया कि भाई मैंने अपने मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर को वहां रखा कि जिसने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है और वो जानता है कि इस सिचुएशन में किस तरह की बॉल करनी है। भाई तो अब इसमें उसकी मर्जी थोड़ी है, ठीक है, बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम उसने अपना हक अदा किया, उन्होंने स्कोर भी बनाया, ठीक है, और उन्होंने जिस प्लान के तहत अपनी पूरी टीम को लेकर के चले। अब डिपेंड करता है ना कि जो प्लान आप लेकर के मैदान में उतरते हैं, आपकी टीम या आपके प्लेयर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, ये एक सवाल बनता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाबर की कैप्टनसी पे सवाल उठाना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट मैं थैंक यू बोलूंगा यहां पर बाबर आजम को कि उनका जोड़ा हुआ स्कोर जो था उससे थोड़ा पाकिस्तान जो है वो स्टैंड किया और फिर शादाब आए जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अगले मैच के लिए जगह बना ली और उन्होंने 40 रन जोड़ दिए और पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। मकसद कहने का ये है कि ओवरऑल टीम में है खिचड़ी, समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। बात करते हैं यहां पर स्लिप की। अब इफ्तिखार की जहां तक बात की जाती है तो पहला ही जबरदस्त झटका यह था कि शाहीन शाह अफरीदी का जबरदस्त बॉल, ठीक है, और आप फर्स्ट स्लिप पर खड़े हैं और बॉल आपके मुंह के पास से जा रहा है और आप देख रहे हैं कि मैंने बॉल को पकड़ना नहीं है, मतलब टॉप एज हुआ और आपको चाहिए था कि आप बॉल के लिए अटेम्प्ट करते। और आई गेस मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये सवाल करे कि इफ्तिखार ने उस बॉल को कैच करने की ट्राई क्यों नहीं की। एक वो मिसफील्ड, उसके बाद आमिर के बॉल पर भी बड़ा ही प्यारा जो है वो आउटसाइड एज हुआ और वो फर्स्ट स्लिप पर बॉल गया, लेकिन वो भी उनसे मिस हुआ। चलिए मान लिया बॉल थोड़ा सा पीछे गिरा, लेकिन भाई आपने अगर उनको क्लोज देखा हो तो हाथ किधर है और मुंह किधर है, मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि बॉल की डायरेक्शन क्या है और आप बॉल को कैसे पकड़ेंगे। वो भी मिसफील्ड हुई, चौका हुआ। बाकी हमारे पेसर्स की बात करते हैं तो नसीम शाह की बॉलिंग ठीक रही, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी ठीक रही। हारिस ने थोड़ा जो है वो जिसको कहते हैं ना दिया एट द एंड ऑफ द मैच लास्ट ओवर में, जो कि उन्होंने स्कोर जो नहीं हो सकता था। वैसे भी 10 से ऊपर का स्कोर जो होता है वो बहुत बड़ा एक सरदर्द होता है और बड़ा ही प्रेशर वाला वो ओवर होता है जिसमें आपकी जो बैटिंग साइड होती है उसने अगर 10 से ज्यादा स्कोर करने हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हारिस में ये टैलेंट है कि वो किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को सुकून से जो है मैच जितवाने में महारत रखते हैं। ओके, अब कुछ और अपसेट्स की बात करते हैं। मतलब कि पहला मैच यूएसए वर्सेस कनाडा, यूएसए ने कनाडा को हरा दिया, चलिए दैट्स गुड। यूएसए ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया, चलिए ये भी मजे की बात है। अब आप ये देखिए कि अब आयरलैंड और कनाडा के मैच में कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया। मतलब ये हो क्या रहा है, ये वो टीमें हैं जिनका कभी हमने नाम ही नहीं सुना था और क्रिकेट के सूरमा जो हैं, क्रिकेट के बड़े बड़े पहलवान जो हैं वो चित हो रहे हैं। आमिर की जहां तक बात की जाती है तो सुपर ओवर में वो थोड़ा घबरा गए थे। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है कि एक ऐसा बंदा जो टूर्नामेंट का सेकंड लास्ट ओवर सिर्फ 5 रन दे रहा है, वो सुपर ओवर में 17-18 रन कैसे दे सकता है, वो 3 वाइड कैसे दे सकता है, वो 7 एक्स्ट्रा रन कैसे दे सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर बात करते हैं हम सुपर ओवर पर अपनी साइड की। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास जब फखर जमान मौजूद हैं तो आपने फखर को स्ट्राइक क्यों नहीं दी, आपने इफ्तिखार को स्ट्राइक पर क्यों रखा। इफ्तिखार ने बॉल भी जाया किए, ठीक है, और फुल टॉस बॉल पे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम जब वीडियो गेम भी खेलते हैं तो फुल टॉस में हम छक्के लंबे लंबे मारते हैं। तो इफ्तिखार को जब बॉल बन के आया तो मतलब क्या जान ही नहीं है कि वो बॉल बाउंड्री पार ही ना कर पाई और सीधा कैच हुई। मतलब इफ्तिखार को वहां पर रखने की जगह नहीं बनती थी, आपको चाहिए था कि फखर को स्ट्राइक पर रखते। और उसके बाद फिर शादाब, वाई शादाब, जब टीम के अंदर आजम को आपने एक रोल दिया हुआ है कि आजम उन प्लेयर्स में से हैं कि जो 10, 12, 15 बॉल्स खेलते हैं और उसमें रन बना कर देते हैं, तो आजम को वहां पर जगह देनी चाहिए थी, उनको टेस्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब समझ नहीं आया कि हमारे फर्स्ट मैच में अगेंस्ट यूएसए हुआ क्या है।
इसके पीछे मंतक क्या थी। तो कुछ स्टोरीज तो मैंने आपको बता दी हैं, कुछ स्टोरियां जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल भी रही होंगी और आप तक पहुंच भी रही होंगी कि पाकिस्तान यूएसए से हारा क्यों है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक माइंडसेट जो चाहिए था, जो एक कॉन्फिडेंस ग्राउंड के अंदर चाहिए था, वो लेकर के मैदान में नहीं उतरा, जिसकी वजह से यूएसए की टीम ने आप पर धावा बोल दिया और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, थोड़ी सी बात करते हैं, फिर डेफिनेटली इसके हवाले से भी जिस दिन मैच होगा उस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच पर नजर है। ऑफ कोर्स 9th ऑफ जून संडे को ये मैच होगा। अब सारी नजरें उस मैच में है कि क्या होगा। वेल जहां तक मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल अभी हमने पहले मैच में देख लिया और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में देख लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास चीजें जो है वो हमें पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमें देखने को मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि मैच फंसा ले पाकिस्तानी टीम, क्योंकि टोटल अनप्रिडिक्टेबल टीम है और किसी भी समय कुछ भी कर जाती है, तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन थोड़ा बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप जो है अब उसमें थोड़े चेंजेस दरकार हैं। थोड़ा सा मैं हिंट ऐड कर देता हूं जो मेरी थॉट है, बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट में ऐड कीजिएगा कि जिस तरह से बाबर, रिजवान, फखर और उस्मान, ये 4 प्लेयर तो आपके जो हैं वो पहले 4 प्लेयर पैक हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर हम लेके आते हैं इफ्तिखार को। इफ्तिखार के बाद मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करें आप इमाद वसीम का जो उनका एक इंजर बाजू हुआ है उसको ठीक करें दोबारा से। ठीक है, और आपको यहाँ पर इमाद की बहुत अशद ज़रूरत है। टीम के अंदर प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत है और इमाद इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि विकेटें भी निकालते हैं, जो वक्त पड़ने पर स्कोर भी बनाते हैं और कहीं कहीं मैच निकाल कर भी दे देते हैं। तो इमाद वसीम का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अबरार अहमद को प्लीज़ एज अ स्पिनर स्क्वाड में शामिल करें। इफ्तिखार क्योंकि एक पार्ट टाइमर बॉलर हैं, इफ्तिखार पर रिलाय मत करें। शादाब को रेस्ट दें, मेहरबानी करें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्योंकि 40 स्कोर उन्होंने ये पिछले मैच में कर लिया, तो शायद अगले मैच में भी उनकी जगह बन जाए। बाकी बात करते हैं हम हमारे पेसर्स की, तो ठीक है, आमिर है, शाहीन है, नसीम है, आपके पास हारिस है, 4 दुनिया क्रिकेट के माने ताने बॉलर्स हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं, फोकस इतना जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे। एक बेबी टीम जो है वो अगर इतने बड़े टीम को हरा सकती है, तो आप सोचिए कि उस टीम का मोराल कितना हाई होगा और इस टूर्नामेंट में वो अपने आप को कहां स्टैंड कर रही होगी। इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्लीज आप बाबर को इतना तनकीद का निशाना मत बनाएं, ठीक है, और आमिर को भी इतनी तनकीद का निशाना मत बनाएं। आप अगर आमिर की सुपर ओवर को ट्रोल कर रहे हैं तो आप उनके सेकंड लास्ट ओवर को भी देखिए कि सेकंड लास्ट ओवर में उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला। रही बात उनके सुपर ओवर में, तो हो जाता है बंदा थोड़ा उसका फोकस हिल जाता है या इतना प्रेशर हो जाता है कि उसकी बॉल या उसकी बैटिंग जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आमिर से भी वही हुआ। इन दी एंड ऑफ कोर्स वो भी एक इंसान है, तो थोड़ा ख्याल करें। आपके ही मुल्क के हीरोज़ हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आने वाले टूर्नामेंट में मजीद अच्छी कारकर्दगी कर दिखाएं। मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।